हेलो बच्चों। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, द कैंडी। और इसके ऑथर का नाम है संयुक्ता चौधरी। इट वॉज अ हॉट ट्यूजडे आफ्टरनून इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर के महीने में ये एक जो है ट्यूजडे का दिन था, और ये जो है गर्म आफ्टरनून का समय था। The geography lesson was interesting, but Sharmila was waiting impatiently for the class to get over. ज्योग्राफी का लेसन जो था वो इंटरेस्टिंग था, लेकिन शर्मिला जो है वो इम्पेशेंटली, मतलब कि अंधैर्य होकर इंतजार कर रही थी क्लास के खत्म होने का। देख रहे हो, शर्मिला अंधैर्य होकर बैठी है। द आइस कैंडी मैन हैड कम। आइस कैंडी मैन जो है वो आ चुका था। एंड हिज डेज कोटा वुड सून गेट ओवर। और उसका दिन का जो कोटा होता है वो जल्दी ही खत्म हो जाता। यानी कि कोई भी जो है वेंडर जब जो आता है तो उसके पास लिमिटेड सामान ना होता है। अगर सारा सामान बिक गया तो फिर बाद में आने वालों को तो नहीं मिलेगा। तो यही कह रही है यहाँ पर ऑथर कि उसका दिन का कोटा जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाता। He visited the school every Tuesday and Thursday to sell his delicious candies that the children waited for eagerly. वो जो है स्कूल आता था हर एक मंगलवार और बृहस्पतिवार को अपने उन स्वादिष्ट कैंडीज को बेचने के लिए, जिसका कि बच्चे जो है काफ़ी ईगरली इंतज़ार करते थे, काफ़ी जो है उत्सुकतापूर्वक इंतज़ार करते थे। The teachers struggle to hold on to students' attention during the last period of school on those 2 days. Okay? टीचर जो होती थी वो जो है वो टीचर जो है वो उन 2 दिनों लास्ट के पीरियड में बच्चों का अटेंशन होल्ड करने में काफ़ी परेशान होती थी, काफ़ी स्ट्रगल करती थी। क्या आप गेस कर सकते हैं कि टीचर्स जो थे उनको बच्चों का ध्यान अपनी तरफ बनाए रखने में, खास करके उन 2 दिनों के लास्ट पीरियड में, क्यों परेशानी होती थी? बिल्कुल सही, क्योंकि आइस कैंडी मैन के आने की वजह से बच्चे जो थे वो उनका ध्यान सिर्फ आइस कैंडी पे होता था, और वो चाहते थे कि जल्दी छुट्टी हो और वो जल्दी पहुंच जाएं। दो द आइस कैंडी मैन केम एवरी वीक, यद्यपि आइस कैंडी मैन जो है वो हर एक हफ्ते आता था। दिस ट्यूजडे वॉज वेरी स्पेशल फॉर शर्मिला। यह ट्यूजडे जो है वो शर्मिला के लिए काफ़ी स्पेशल था। फॉर शी हैड गॉट अ 2 रुपी कॉइन फ्रॉम हर मदर टू बाय वन आइस कैंडी, क्योंकि उसे जो है अपनी मम्मी से 2 रुपए का सिक्का मिला था आइस कैंडी खरीदने के लिए। अब 2 रुपये का सिक्का मिलना इतनी बड़ी बात क्यों थी? अब इसके लिए हमें शर्मिला की कहानी जाननी होगी। 12-year-old Sharmila was an intelligent student and serious in her studies. 12 साल की शर्मिला जो है वो एक होशियार स्टूडेंट थी और पढ़ाई में काफ़ी सीरियस थी। Her father had died of snake bite when she was 3 years old. उसके पापा जो थे वो स्नेक बाइट में मर गए थे जब वो 3 साल की थी। It had been very difficult for Ma to bring up her only child. माँ के लिए जो है अपने एकमात्र बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना काफी मुश्किल रहा था। Though Ma had never told Sharmila about their problems, she understood everything. यद्यपि माँ ने शर्मिला को कभी उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताया था, वह सब कुछ समझती थी। Mother and daughter, their worlds revolved around each other. माँ और बेटी, उनकी दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी।
That day, as she prepared for school, Ma called her to the puja room. उस दिन जब वो स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, माँ ने उसे पूजा वाले कमरे में बुलाया। The room was filled with the smell of incense. कमरा जो है वो अगरबत्ती की खुशबू से भरा हुआ था। The framed photograph of the deity was glowing in the light of the little oil lamp. भगवती का जो है, देवी का जो है फ्रेम किया हुआ फोटोग्राफ जो था वो छोटे से तेल वाले दिए की रोशनी में चमक रहा था। दिस इज योर पूजा गिफ्ट, ये तुम्हारा पूजा गिफ्ट है। शी सेड विद अ शाय स्माइल, उसने जो है यानी कि माँ ने जो है एक शर्माती हुई मुस्कान के साथ कहा। एंड प्लेस्ड अ लिटिल पेपर बैग एंड अ 2 रुपी कॉइन इन हर पाम, और एक छोटा सा पेपर बैग और एक 2 रुपये का सिक्का उसके हाथों में थमा दिया। She knew how popular the ice candies were in शर्मिलाज स्कूल। वह जानती थी, कौन जानती थी? मम्मी। वह जानती थी कितना पॉपुलर आइस कैंडी जो है वो शर्मिला के स्कूल में था। बाय बेटा। The quiet and the calm quality of Ma made Sharmila feel special and cared for. माँ की जो बिल्कुल ये शांत और चुपचाप वाली जो ये क्वालिटी थी, माँ का जो ये शांत और बिल्कुल जो है चुपचाप रहने का जो ये गुण था, ये शर्मिला को स्पेशल और केयर्ड फॉर जो है फील करवाता था। शर्मिला को लगता था कि वो स्पेशल है और माँ उसका बहुत ध्यान रखती है। The spirit of Durga Puja was all over the little village of Bolepur, with small deities of the goddess being carried in cycle rickshaws. तो दुर्गा पूजा का जो ये जोश है, दुर्गा पूजा की जो ये भावना है, वो जो है पूरे बोलेपुर गांव में जो है फैली हुई थी एकदम से। जबकि देवी की जो है छोटी छोटी जो है मूर्तियां जो है वो साइकिल रिक्शा में कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लाई जा रही थी। The faraway beats of the ढाक echoed in the air. दूर में बज रहे ढाक की जो बीट है वो हवा में इको हो रही थी, गूंज रही थी। Usually these activities never distracted Sharmila, but today was different. आमतौर पर ये एक्टिविटीज जो हैं वो शर्मिला का ध्यान कभी भी नहीं भटकाती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। She couldn't help looking out at the clerk whose duty was to ring the school gong to end the day in school. वो जो है अपने आप को रोक नहीं पा रही थी क्लर्क की तरफ देखने से, जिसका ड्यूटी था स्कूल के घंटी को बजाना और स्कूल के दिन को जो है समाप्त करना, यानी कि स्कूल आवर के खत्म होने की घोषणा करना। She could almost feel the excitement of holding the candy in her hand. वो जो है ऑलमोस्ट वो कैंडी को अपने हाथ में पकड़ने का, कैंडी को अपने हाथ में होल्ड करने के एक्साइटमेंट को वो लगभग महसूस कर सकती थी। फीलिंग इट्स आइसीनेस टचिंग हर फेस एंड स्लोली मेल्टिंग इन हर माउथ। वो जो है उसके बर्फीले जो है उसके आइसीनेस को, उसके बर्फीलेपन को जो है अपने चेहरे को टच करते हुए और उसके मुंह में धीरे धीरे पिघलने को जो है महसूस कर रही थी। She nearly felt the cold crunch her teeth. वो जो है उसके ठंडेपन को जो है अपने दांतों के नीचे जो है वो टूटता हुआ महसूस कर रही है। तो बेसिकली जो है वो उस आइस कैंडी के बारे में सोच सोच के वो इतना जो है खो गई है कि वो ऑलमोस्ट फील कर सकती है उस आइस कैंडी को जो है अपने दांतों के नीचे क्रंच होते हुए।
It brought back fond memories of having a similar candy at the wedding of the landlord's daughter. और उसे जो है वो प्यारी यादें आ गई ऐसे ही एक कैंडी खाने की जमींदार की बेटी के शादी में। तो बेसिकली हम लोग जिसे नॉर्मली बर्फ बर्फ करके खाते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं? आइस कैंडी। Since her father's death, affording a candy had become difficult, so this day was special. उसके पापा की मृत्यु के बाद ये कैंडी अफोर्ड करना जो है, कैंडी खरीदना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गया था क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे और इसलिए यह दिन जो है वो खास था क्योंकि आज उसके पास कैंडी खरीदने के पैसे थे। Sharmila had decided to have a lemon candy and not an orange one. शर्मिला ने डिसाइड किया था कि वो नींबू वाला कैंडी लेगी और संतरा वाला कैंडी जो है वो नहीं लेगी। It would color her teeth and she didn't want that. ऑरेंज वाला जो आइस कैंडी है वो उसके दांतों पर जो है रंग लगा देगा और वो ऐसा नहीं चाहती थी। She was trying hard to concentrate when the bell rang suddenly. वो जो है काफ़ी कंसंट्रेट करने की काफ़ी कोशिश कर रही थी तभी जो है जबकि घंटी जो है वो अचानक से बज उठी। Everyone stood up, greeted the teacher and went out. सब जो है वो खड़े हो गए, टीचर को ग्रीट किया, बाय वगैरह सब, और फिर बाहर चले गए। Sharmila's swarthy face and her black eyes glowed even more against the golden rays of the sun. तो सब बच्चे जब बाहर जाएंगे तो शर्मिला भी बाहर जाएगी ना, राइट? तो वो जो है बाहर आ रही है तो शर्मिला का जो है थोड़ा डार्क कंप्लेक्शन वाला चेहरा और उस स्वार्थी का मतलब क्या हो गया? स्वार्थी का मतलब हो गया डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला, थोड़ा सा जो है सांवला कलर वाला, काला कलर वाला। तो शर्मिला का जो है डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला चेहरा और उसकी काली आंखें जो है वो और ज़्यादा चमक उठी थी सूरज की गोल्डन रेज में, सूरज की सुनहरी किरणों में। The ice candy man had already begun digging away into his ice box. आइस कैंडी मैन जो था उसने अपने आइस बॉक्स में ऑलरेडी जो है खोजना शुरू कर दिया था। Soon a huge crowd surged towards him. जल्दी ही एक बड़ी भीड़ जो है वो उसके तरफ बढ़ने लगी। It was the last day of school before the puja break. Thus the crowd was bigger than usual. ये जो है पूजा की छुट्टियों से पहले स्कूल का आखिरी दिन था, इसलिए भीड़ जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा थी। शर्मिला वॉज इन नो हरी। शर्मिला लेकिन जल्दीबाजी में नहीं थी। शी टुक हर टाइम एंड एन्जॉयड एवरी मोमेंट ऑफ द वेट। उसने अपना समय लिया और उस इंतजार के हर एक घड़ी को जो है एंजॉय किया, इसका मजा उठाया। Soon the crowd decreased considerably. जल्दी ही जो है भीड़ जो है वो काफी घट गई। Sharmila took out her precious 2 rupee coin and asked for a lemon candy. शर्मिला ने जो है अपना वो कीमती 2 रुपये का सिक्का निकाला और एक लेमन कैंडी मांगा। आप बता सकते हैं कि शर्मिला का ये 2 रुपये का सिक्का प्रेसियस क्यों है? सबकी तुलना में ये ज़्यादा कीमती क्यों है? क्योंकि जिनको अक्सर पैसा मिलता रहता है उसकी तुलना में शर्मिला को जो है ये पैसा तो बहुत दिनों के बाद मिला है। तो जो चीज़ आपको कम मिले, जो चीज़ आपके पास कम हो, उसकी वैल्यू तो हमेशा ज़्यादा होती है ना। और वो भी उसके मम्मी ने जो है अपनी कड़ी मेहनत की ये कमाई दी है उसे, तो इसलिए भी ये प्रेसियस है 2 रुपी कॉइन। तो वो जो है अपना वो प्रेसियस 2 रुपी का सिक्का जो है वो निकालती है और लेमन कैंडी मांगती है।
The thin paper cover of the candy was soaked with the juice of the bar. पतला सा कागज का जो कवर था उस कैंडी का, वो जो है उस बार के रस में जो है बिल्कुल गीला था, एकदम से जो है डूबा हुआ था. She removed the cover easily, and the icy air that she had imagined not only felt nice but also smelled good. उसने जो है आसानी से वो कवर हटाया, और जो ठंडी बर्फीली हवा जो उसने इमेजिन की थी, वो सिर्फ अच्छी ही नहीं महसूस हुई, बल्कि उसकी खुशबू भी अच्छी लगी. The first bite was like a dream come true. पहला जो बाइट उसने खाया ना, तो ऐसा लगा जैसे कि कोई सपना जो है वो पूरा हो गया हो, कोई ख्वाब जो है वो सच्चाई में बदल गया हो. Sharmila didn't want to think of anything at that point in time. But शर्मिला जो है वो उस समय में कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी, but couldn't help remembering the radiant face of माँ. लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं सकी माँ के उस चमकते हुए चेहरे को याद करने से. रेडियंट मतलब चमकता हुआ. After relishing the first few licks of the candy, she turned towards the gate to go home, when suddenly the picture of her maths exercise book lying on her class desk struck her. कैंडी के शुरू के कुछ लिक मतलब होता है चाटना, है ना. तो उस आइस कैंडी को कुछ बार जो है चाटने के बाद और उसका स्वाद लेने के बाद वो जो है गेट की तरफ मुड़ी घर जाने के लिए. और तभी अचानक जो है उसके दिमाग में जो है उसके मैथ के एक्सरसाइज बुक की जो है पिक्चर घूमी, जो कि उसके क्लास डेस्क पे रखी हुई थी. बताओ, जब शर्मिला जो है आइसक्रीम दो चार बार चाटने के बाद जब वो घर के लिए तरफ मुड़ती है, तो उसके दिमाग में कौन सा पिक्चर जो है स्ट्राइक करता है? उसके दिमाग पे स्ट्राइक करता है उसके मैथ्स की एक्सरसाइज बुक, जो कि उसके क्लास डेस्क पे रखी हुई है. शी वेंट टूवर्ड्स हर क्लासरूम. वो अपने क्लासरूम की तरफ गई. She had hardly taken 2 steps when 2 boys running towards the school gate crashed into her. उसने मुश्किल से 2 कदम ही तो लिए होंगे जब 2 बच्चे जो हैं स्कूल गेट की तरफ दौड़ते हुए उससे आकर टकरा गए. The ice candy fell on the ground with a silent thud and was soon covered in a fine coating of dust. आइस कैंडी जो है वो एक खामोश थर्ड की आवाज के साथ जमीन पे गिर गया, और इसके ऊपर जो है धूल की एक पतली सी जो है परत बिल्कुल फैल गई. The dust particles could be seen clearly as the candy started melting. डस्ट पार्टिकल्स जो थे वो साफ साफ दिख रहे थे जब कैंडी जो है वो पिघलना शुरू हो गया. Sharmila stood horrified at the spot, totally numb. शर्मिला जो है बिल्कुल एकदम से सहम के जो है डर के जो है उस जगह पर एकदम से खड़ी हो गई. टोटली नम्ब यानी कि बिल्कुल ठंडा पड़ गई वो, उसके बॉडी का सेंसेशन लगा जैसे गायब हो गया है. क्या आपको लगता है शर्मिला अभी कैसा फील कर रही होगी? As the sound of the dhak faded out, Ma's face slowly began to blur as Sharmila's eyes filled with tears. ढाक की आवाज़ जो है वो धीरे धीरे दूर जाने लगी, और माँ का जो चेहरा था वो धीरे धीरे ब्लर्ड होने लगा, यानी कि धुंधला होने लगा, जैसे ही शर्मिला की आंखें जो है वो आंसुओं से भर आई. यानी कि आइस कैंडी के गिरने के बाद शर्मिला को अब कैसा फील हो रहा है? बहुत ही सैड फील हो रहा है. सो वेल स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही जो है सैड स्टोरी है एक सेंस में,
राइट। बहुत ही मूविंग स्टोरी है और सैड स्टोरी है, जहाँ पर कि एक बच्ची जिसके कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, है ना, और उसकी माँ जो है वो किसी तरह से परेशानियों का सामना करके उसे पाल पोस के बड़ा कर रही है। और वो जो है उस इसे एक बार जो है उसे 2 रुपया मिलता है उस आइस कैंडी को खाने के लिए, जिसे कि सब बच्चे खाना चाहते हैं और जो सभी बच्चों के बीच काफ़ी पॉपुलर है। वो फाइनली जो है काफ़ी एंटिसिपेशन बिल्ड होता है। वो जो है फाइनली आइस कैंडी खरीद भी लेती है और थोड़ा-सा खाती भी है, और फिर अचानक से जो है वो आइस कैंडी उसके हाथ से ज़मीन पर गिर जाती है और उसके नज़रों के सामने में मेल्ट होके ख़त्म हो जाती है। तो एक बच्चे की आकांक्षाओं का ऊपर बढ़ना और फिर उसका अचानक से जो है टूट जाना, एक बहुत इमोशनल कहानी है इस हिसाब से। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप इसे समझ भी गए हो बढ़िया से। थैंक यू एंड बाय बाय।